हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। फेस्टिवल सीजन आ गया है साहब, होली आ गई है। तो अभी से मैं पर डे आपको होली की शुभकामनाएं देना प्रारंभ करता हूं, क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं अब। तो अभी से होली स्टार्ट हो गई है। तो अब क्या है कि जब हम होली की बात कर रहे हैं तो जो 18 तारीख को आगामी परीक्षा आपकी होनी है जूनियर सुपर टेट की, उसके ऊपर कुछ काले बादल भी मंडरा रहे हैं, जो कि इट मे बी पॉसिबल कि परीक्षा जो है वो ना हो पाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हम उसको सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि पंचायत चुनाव हैं, 18 को ही कई डिस्ट्रिक्ट में चुनाव भी होने हैं, और दूसरा कोविड की जो है तीव्रता वो भी बढ़ रही है। तो उस कारण से ऐसा काफ़ी हद तक सुनने में आ रहा है कि आपकी ये परीक्षा बढ़ सकती है। लेकिन अभी आप इसको सख्ते में रखिएगा, ठीक है ना। और अपनी तैयारी जो है वो होली भी मनाइए और तैयारी भी पूर्ण रूप से करते चलिएगा, ठीक है ना। लेकिन आज चूंकि मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूँ, तो उसी क्रम में मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने पीबी शैली के इम्पोर्टेंट वर्क्स जो थे उनके बारे में बताया था, पीबी शैली के लाइफ स्केच के बारे में बताया था। आज मैं आपके पीबी शैली से कनेक्टेड जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी सीरीज़ में लेकर आया हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, ए डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ रिटन बाई। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ रिटन बाई, चार ऑप्शन आपके दिए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन पीबी शैली, सी ऑप्शन जॉन कीट्स और डी ऑप्शन लॉर्ड बायरन साहब। तो आपको मैं बता दूं, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है इसकी रचना पीबी शैली साहब ने 1821 में की थी। हालांकि इसका पब्लिकेशन पोस्ट्यूमसली हुआ है एक ऐसे के रूप में 1840 में, क्योंकि शैली साहब की डेथ उससे काफ़ी पहले हो गई थी। 1822 में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो 1840 में इसका पब्लिकेशन हुआ है। हालांकि ये डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी किसने है, क्या है, आपकी पीबी शैली साहब ने। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। यहाँ चार वर्क लिखे हुए हैं और आपसे ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मिसमैच्ड है। मिसमैच्ड यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि ये सभी शैली साहब के वर्क्स के नाम हैं। मैंने आपको कल वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ इनकी डेट्स दी गई हैं। तो इसमें एक वर्क ऐसा है जो कि डेट के हिसाब से सही नहीं है। पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन आपका है प्रोमेथियस अनबाउंड, 1820 लिखा हुआ है। हेलस 1822 लिखा हुआ है। एडोनिस 1823 लिखा हुआ है और एलस्टर 1860 लिखा हुआ है। तो साहब प्रोमीथियस अनबाउंड जो है वह लिरिकल ड्रामा है शैली साहब का, जिसमें 4 एक्ट है, और ये ड्रामा जो है वो 1820 में पब्लिश हुआ था, और इसमें एडोनिस की डेट दी गई है 1823। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पीबी शैली। पीबी शैली साहब से कनेक्टेड यहाँ चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, और एक पूछा और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें पीबी शैली साहब से कनेक्टेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वह रेफरेंस जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन है आपका, द अनफिनिश्ड वर्क द ट्रिम्प ऑफ लाइफ ड्राइव्ड मेट्रिकली एंड थीमेटिकली फ्रॉम द डेंटे एंड पेट्रच। ऑप्शन बी आपका लिखा है, द सबटाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। सी ऑप्शन आपका लिखा है, हेलस इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक रिबेलियन अगेंस्ट द ऑटोमन रूलर्स प्रोफेसीज अपॉन द कर्टेन ऑफ फ्रूटिलिटी फ्यूचरिटी। और डी आपका ऑप्शन लिखा है, इन एलेस्टर शैली हैड प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ द कोस्ट ऑफ ए यंग पोइट। तो साहब इसका राइट आंसर जो है वो है
ऑप्शन बी, द सबटाइटल ऑफ एडोनिस इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। जब हमने आपको वर्क दिए हैं तो मैंने आपको बताया था, जब एडोनिस के बारे में बताया था तो स्पष्ट तौर पर बताया था कि एडोनिस जो है इसका सब टाइटल जो है वो आपका क्या है, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वह आपका पूर्ण रूप से सही होगा, क्योंकि एलिस्टर जो इनका वर्क है उसका सबटाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, और यहाँ काय का लिखा है साहब, एडोनिस का सबटाइटल स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई। ये जो लाइन लिखी है कि पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड इज बाई, ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है साहब? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ए ऑप्शन पीबी शैली, बी ऑप्शन जॉन कीट्स, सी ऑप्शन आपका मैथ्यू आर्नोल्ड, और डी ऑप्शन है आपका एजरा पाउंड। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, ये लाइन तो पीबी शैली की है, 100% पीबी शैली की है। तो अभी पहला क्वेश्चन जो आया था, हु रोट ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो पीबी शैली की ये जो वर्क है, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसी ये डिफेंस ऑफ पोइट्री में शैली साहब ने ये लाइन बोली है, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो पीबी शैली की ये लाइन काय में से ली गई है? ए डिफेंस ऑफ पोइट्री में से। क्लियर साहब? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। पीबी शैली के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? ध्यान समझिएगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू पीबी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो शैली साहब के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? ए ऑप्शन आपका है द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, बी ऑप्शन है रीजन पुशिंग अवे इमोशंस, सी ऑप्शन है आपका द ह्यूमन माइंड एट वर्क, और डी ऑप्शन है आपका द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो साहब शैली साहब की जो लाइन है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, वह हमें ये दर्शाती है कि ह्यूमन माइंड इज ड्रीमिंग, मनुष्य का मस्तिष्क जो है, ठीक है ना, वो क्या है? ड्रीमिंग है, स्वप्न में खोया रहता है। ठीक है ना? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। इज इट क्लियर? इसका पूरा नाम है इस पोएम का, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ठीक है ना? जो इन स्टूडेंट्स ने मेरे एमए फाइनल कर रखा है, एमए किया है इंग्लिश से, उनके सिलेबस में ये पोएम हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड कीट्स वॉज ए ग्रीक। किसने कहा कि कीट्स एक ग्रीक है? मतलब किसने कहा कि कीट्स साहब जो थे वो एक ग्रीक थे? तो आपके ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, विलियम वर्ड्सवर्थ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एस.टी. कॉलरेज, सी ऑप्शन चार्ल्स लैम्ब, और डी ऑप्शन पीबी शैली। तो साहब जब हम जॉन कीट्स के बारे में, कल मैं अब आपको वीडियो देना स्टार्ट करूँगा जॉन कीट्स के बारे में, रोमांटिक पोइट जो और हैं एक बहुत महत्वपूर्ण। तो जॉन कीट्स की ये खासियत है कि जॉन कीट्स को सबसे ज़्यादा लगाव अगर किसी से था तो वो था ग्रीक की थिंग्स, ग्रीक का लिटरेचर, ग्रीक का कल्चर। उनकी पोइट्री में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है ग्रीक से कनेक्टेड। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शैली साहब ने ये कमेंट किया था कि कीट्स वॉज ए ग्रीक। तो ये इसका राइट ऑप्शन आपका डी है, शैली साहब। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which stanza form शैली यूज्ड इन हिज फेमस पोएम ओड टू द बेस्ट बैंड। शैली साहब की एक बहुत महत्वपूर्ण पोएम है ओड टू द बेस्ट बैंड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ओड टू द बेस्ट बैंड पोएम जो है शैली साहब की, उसमें उन्होंने कौन सा स्टैंजा फॉर्म यूज़ किया है? तो ए ऑप्शन है आपका राइम रॉयल, बी ऑप्शन है आपका ऑटेवा रेमा, सी ऑप्शन है आपका टैरजा रेमा, और डी ऑप्शन है आपका स्पेंसेरियन स्टैंजा। तो साहब मैं आपको बता दूं, ओड टू द जो बेस्ट विंड पोएम है शैली साहब की, उसमें टैरजा रेमा जो है उस आप कह सकते हैं स्टैंजा फॉर्म का यूज किया है, क्योंकि इस पोएम में जितने भी स्टैंजास आए हैं, ठीक है, उसमें मतलब टोटल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इस पोएम में 43 लाइन्स हैं। ठीक है ना? 2 कपलेट हैं, और इयम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी गई है, और इसमें राइम स्कीम जो यूज की है वह टैरजा रेमा के पैटर्न को
फॉलो करती है, जिसको कि डेंटे साहब ने डिवाइन कॉमेडी के माध्यम से पहली बार अंग्रेजी साहित्य में दिया था। ठीक है साहब, तो इसका राइट आंसर है आपका टेरेसा रेमा, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। मैरी शेलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन ए फेमस। कल मैंने आपको जब इनका वीडियो दिया था तो इनके लाइफ के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि शैली साहब की दूसरी वाइफ जो हुई उनका नाम था मैरी गॉडविन। मैरी गॉडविन जो थी उनके पिता का नाम था विलियम गॉडविन, और विलियम गॉडविन साहब जो थे वह एक पॉलिटिकल फिलोसफर हुआ करते थे। तो उनसे बहुत प्रभावित थे शैली साहब, और जब पहली बार शैली साहब उनसे मिलने जाते हैं तब उनकी मुलाकात मैरी शैली से होती है, दोनों में प्रेम हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन है मैरी शैलीज फादर वॉज विलियम गॉडविन ए फेमस, तो साहब ये फेमस क्या थे? ये पोइट फिलोसफर थे, तो पॉलिटिकल फिलोसफर, जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड सैली ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन। फिर से लाइन सुनिए ध्यान से। हु कॉल्ड सैली ए ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये लाइन शैली साहब के लिए किसने कही है? तो साहब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वॉल्टर पैटर, AC स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड और TS एलियट साहब। तो साहब ये लाइन जो है वह आपकी मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने PB शैली साहब के लिए यूज की है। इज इट क्लियर? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड। यानी कि शैली साहब का जो ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड, उसमें जो लिरिकल ड्रामा है उसमें कुल मिलाकर कितने एक्ट्स हैं? ठीक है ना? तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं साहब 1, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 3 और सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। तो साहब कल मैंने जब वर्क का वीडियो दिया था तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि लिरिकल जो ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड शैली साहब का, वो एक 4 एक्ट प्ले है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दीज वॉज रिटन बाई शैली। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसकी रचना जो है वह शैली साहब ने की है। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, बी ऑप्शन है आपका डिफेंस ऑफ पोइसी, सी ऑप्शन है आपका डिफेंस ऑफ पोइट्री और डी ऑप्शन है आपका ए पोइट्री एंड एनार्ची। तो साहब देखिए जरा ध्यान से इन ऑप्शंस को देखिएगा। तो इन ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो एक नाम ऐसा आया है जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि ए डिफेंस ऑफ पोइट्री की रचना किसने की। अब इसमें भी सी ऑप्शन के रूप में आया है ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर है आपका सी, ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोमीथियस अनबाउंड इज। देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोमीथियस अनबाउंड में कितने एक्ट हैं। अब आपसे ये पूछ लिया गया है कि प्रोमीथियस अनबाउंड इज ए क्या है? पोइटिक ड्रामा है, लिरिकल ड्रामा है, वर्स प्ले है या ड्रामेटिक सैटायर है। तो साहब अभी मैंने जब आपको आंसर बताया था तभी मैंने बता दिया था कि शैली साहब का प्रोमीथियस अनबाउंड 4 एक्ट का एक लिरिकल ड्रामा है जिसका पब्लिकेशन 1820 में हुआ है, और ये ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर प्रोमीथियस पर आधारित है। ये जो प्रोमीथियस अनबाउंड नाम लिखा है इसमें जो प्रोमीथियस शब्द आया है वह एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसका नाम था प्रोमीथियस, उस विषय पर लिखा गया है। कल मेरे कई कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर बहुत डिटेल में आप नहीं दे रहे हैं या इतना कम दे रहे हैं। तो साहब आप UGC नेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप TGT PGT की तैयारी नहीं कर रहे हैं,
आप सिर्फ जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि आपका 25 मार्क्स का अंग्रेजी साहित्य के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर्स एंड देयर वर्क आना है। अब इसमें अगर मैं आपको प्रोमीथियस अनबाउंड जो है या शैली साहब के जितने भी पोएम हैं, अगर इनके बारे में विस्तार से पढ़ाने लगूं तो साहब बहुत लेंदी हो जाएगा। और मैं जल्दी ही, फिर से मैं कह रहा हूं, 1 तारीख से मैं टीजीटी पीजीटी के लिए वीडियोस दूंगा, बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं। तब आपको इस प्रकार की किसी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। जितना विस्तार से आप चाहेंगे मैं उससे ज़्यादा विस्तार से आपको सभी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा। क्योंकि इस परीक्षा में टाइम बहुत कम है, 18 अप्रैल को परीक्षा होनी है, इतने ढेर सारे राइटर पढ़ने हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं राइटर्स की, मैं सिर्फ उनके बारे में बताता हुआ वीडियो बना रहा हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द पोएम द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, यानी कि द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ पोएम जो है वो किसने लिखी। अब साहब आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, जॉन कीट्स, एल्फ्रेड टेनिसन, पीबी शेली और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। तो ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो है वह एक डार्क और विजनरी पोएम है, जिसको कि पीबी शेली साहब ने कंपोस्ट किया है। तो इसका राइट आंसर है आपका पीबी शेली। इज इट क्लियर साहब? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडोनिस बाय शेली इज एन एलेजी ऑन। शेली साहब की एक बहुत फेमस एलेजी है जिसका नाम है एडोनिस। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो एडोनिस एलेजी शेली साहब ने लिखी वह किसके ऊपर लिखी। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब हम एलेजी लिखते हैं तो पर्सनल एलेजीज जो होती हैं वह किसी ना किसी को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती हैं। तो आपके 4 ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ वर्ड्सवर्थ। देखिए साहब, वर्ड्सवर्थ हो नहीं सकते क्योंकि वर्ड्सवर्थ की साहब की डेथ 1850 में हुई थी और शेली साहब की 1822 में ही हो गई थी। लॉर्ड बायरन साहब भी नहीं हैं साहब, जॉन कीट्स और कॉलेज साहब बचे। ठीक है ना साहब? तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों राइटर में सबसे पहले जो डेथ हुई है चारों राइटर में वो कीट्स साहब की हुई। ठीक है ना? तो कीट्स साहब की डेथ पर पीबी शेली जो थे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए, उनकी मृत्यु से उन्हें बहुत दुख हुआ और तब उन्होंने एडोनिस जो कि एक पेस्टोरल एलेजी है जिसका पब्लिकेशन 1821 में हुआ है, वह जॉन कीट्स को याद करते हुए लिखी है। ठीक है ना? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी कि जॉन कीट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंपोज्ड द फॉलोइंग लाइन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। बड़ी अच्छी लाइन है साहब। हम लोग कहते हैं ना, परेशानी आ गई, कष्ट आ गया, दिक्कत आ गई, तो लोग जो हैं, जो ग्रेट माइंड होते हैं, वो कहते हैं कि कष्ट आ गया ना, आ जाने दो। कष्ट के बाद तो हमेशा क्या आते हैं? प्रसन्नताएं आती हैं। तो ये लाइन भी हमें यही सिखाती है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यदि सर्दी आ गई है तो ज़्यादा दूर तो क्या नहीं है, स्प्रिंग भी तो नहीं है, बसंत भी तो नहीं है। तो ये लाइन किसने लिखी साहब? ऑप्शन ए आपका शेली, ऑप्शन बी आपका कीट्स, ऑप्शन सी आपका वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन डी जो है आपका वो नन ऑफ द एबव। तो बड़ी खूबसूरत लाइन है साहब, और इस लाइन की रचना जो है वो हमारे शेली साहब ने की है। और शेली साहब की पोएम है आपकी ओड टू द वेस्ट विंड, जिसका पब्लिकेशन 1819 में हुआ है, 1819 में हुआ है। उसमें ये फेमस लाइन ली गई है, ओ विंड ए विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है ना? तो शेली साहब की पोएम है और पोएम का नाम क्या है? ओड टू द वेस्ट विंड। उससे ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। कल मैंने आपको जब वर्क दिए थे तब भी मैंने कहा था कि मैं जो वर्क दे रहा हूं उनको आप विशेष ध्यान से याद कर लीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम जो है वह एक पोएम है और पूछा गया है इसकी रचना किसने की है। तो साहब पीबी शेली साहब ने इसकी रचना की है आपकी, और इसका पब्लिकेशन जो है वो 1818 में हुआ है। क्लियर साहब? क्या नाम है? द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम
किसने लिखी? शैली साहब ने लिखी। और कब इसका पब्लिकेशन होता है? 1818 में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन? किसने ये फेमस लाइन लिखी? जरा लाइन सुनिए। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं। ए ऑप्शन है आपका कीट्स, बी ऑप्शन है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन है आपका शैली, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द एबव। तो साहब शैली साहब की एक बहुत खूबसूरत पोएम है, नाम है टू ए स्काईलार्क। और टू ए स्काईलार्क जो पोएम है, उस पोएम में स्काईलार्क और एक मनुष्य की कंपैरिजन दिखाई है। स्काईलार्क जो है उसके गीत जो हैं वो बहुत मधुर हैं, मीठे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मनुष्य जो है वह अंदर से इतना दुखी है, उसके जीवन में इतने कष्ट हैं कि हमें वही गीत पसंद आते हैं जो कि दुखद विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे पसंदीदा गीत वे होते हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स, जो कि दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं। तो साहब ये लाइन किसकी है? शैली साहब की ये लाइन है आपकी। इज इट क्लियर? और किस पोएम से ली गई है? टू ए स्काईलार्क पोएम से ये लाइन ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, शैलीज एलेस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। शैली साहब का एक और वर्क है एलेस्टर, तो एलेस्टर को किस और नाम से जाना जाता है? ठीक है साहब, तो एलेस्टर की 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं। द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, क्वीन मैप, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, नन ऑफ दीज। तो अभी एक ऑप्शन आया था मिसमैच्ड वाला कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही नहीं साबित हो रहा है शैली साहब के वर्क्स पर। तो मैंने आपको बताया था कि एलेस्टर पोएम जो है उसका दूसरा नाम आपका द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है, अभी अभी जस्ट बताया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। और साहब मैं यहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको और बता दूं, शैली साहब की एक छोटी सी पोएम है, ये इन्होंने ब्लैंक वर्स के आधार पर लिखी है, स्टेंजा फॉर ब्लैंक वर्स का यूज किया है, और इसका पब्लिकेशन जो है वो 1816 में होता है। छोटी पोएम का मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटी पोएम है, छोटी पोएम का मतलब है कुल मिलाकर 720 लाइन्स हैं इस पोएम में। कितनी लाइन्स हैं साहब? 720 लाइन्स इस पोएम में आपकी कुल मिलाकर हैं। ठीक है साहब, तो ध्यान रखिएगा कि एलेस्टर पोएम जो है उसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जिसमें कि कुल मिलाकर कितनी लाइन्स हैं आपकी? 720 लाइन्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाई शैली इन एडोनिस। मैं आपको जवाब दे चुका हूं, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज कंपोज द फॉलोइंग लाइन्स। किसने निम्नलिखित लाइन लिखी? टू मी दैट कप हैज बीन डेल्ट इन एनदर मीजर। बड़ी खूबसूरत सी पोएम है शैली साहब की। साहब लाइन तो शैली साहब की है ही, इस पोएम को हम में से अधिकतर लोगों ने पढ़ा है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, अधिकतर हम लोगों ने पढ़ा है। पोएम का नाम है स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। इस पोएम में शैली साहब ने ये खूबसूरत लाइन लिखी है, टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन एनदर मीजर। वो वहाँ देखते हैं, एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, सबको प्रसन्नचित देख रहे हैं। ठीक, सबकी लाइफ में प्रसिद्धि है, सबके पास प्रसन्नता है, सब कुछ है, लेकिन शैली कहते हैं मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, टू मी, तो मेरा जीवन रूपी प्याला है वह खाली है, डेल्ट इन एनदर मीजर है। ठीक है साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इन विच पोएम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन ऑक्योर। शैली साहब की कौन सी पोएम में ये नीचे दी गई लाइन आई है? शैली साहब लिखते हैं, एलस आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। तो साहब ये लाइन भी
सीधा सीधा मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स से ली गई हैं। ये दो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 दोनों की लाइंस जो हैं वह शैली साहब की पोएम स्टैंजास रिटन डिजेक्शन नियर नेपल्स से ली गई हैं साहब। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई whom शैली हैज बीन कॉल्ड एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड। शैली साहब ने किसको परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है? सॉरी, बाई होम किसके द्वारा शैली साहब को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा गया है? तो आपके ऑप्शन में आपके सामने रखता हूं। ए ऑप्शन है आपका रोसेटी साहब, बी ऑप्शन है आपका आर्नोल्ड साहब, सी ऑप्शन है आपका स्विनबर्न साहब और डी ऑप्शन है आपका मॉरिस साहब। तो यहाँ मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर है स्विनबर्न। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। स्विनबर्न साहब ने शैली साहब को कहा है परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि किस राइटर के बारे में किस राइटर ने क्या कहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथीज। भैया देखो, ये तो लाइन, ये तो आप इनका वर्क याद कर ही लो। शैली साहब का ये वर्क जो है, ये वो वर्क है जिस कारण से शैली साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। जो पैम्पलेट इन्होंने लिखी थी द नेसेसिटी ऑफ एथीज, इस पैम्पलेट लिखने के कारण शैली साहब को निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। तो ये वर्क जो है वो किसका है? शैली साहब का है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका। तो क्वेश्चन ये है, इन विच पोएम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन्स ऑक्योर। शैली साहब की किस पोएम में ये लाइन ली गई हैं? तो लाइन में आपके सामने बोलता हूं, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, ए लीफ ए क्लाउड, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, ए लीफ ए क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। शैली साहब भाई अपनी लाइफ में बहुत परेशान बंदे रहे हैं। इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, बीमारी हुई थी, तो बहुत परेशान हैं शैली साहब। और रोमांटिक पोइट्स जो हैं उनकी अधिकतर खासियत ये है कि वह अपनी लाइफ से बहुत अधिक अनसेटिस्फाइड थे। तो शैली साहब ने एक पोएम की रचना की, नाम दिया उसको ओड टू द बेस्ट विंड। और वो उस ओड टू द बेस्ट विंड से, बेस्ट विंड यानी कि पछुआ हवा, तो जब ये लाइन वो कह रहे हैं ओ लिफ्ट मी एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड, तो वो उनका कहने का तात्पर्य ये है कि हे विंड, तुम जिस प्रकार से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि वेव्स हुई, लीव्स हुई, क्लाउड्स हुई, उनको अपने साथ बहाकर ले जाती हो, उड़ाकर ले जाती हो, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, तो मेरी स्थिति क्या हो गई है? मैं कांटों भरे जीवन के ऊपर लेटा हुआ हूं। मेरा जीवन कैसा है? कांटों भरा हुआ है। और आई ब्लीड, मेरे शरीर से क्या बह रहा है? खून निकल रहा है। इसलिए हे बेस्ट विंड, जिस प्रकार से तुम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ बहाकर ले जाती हो, उड़ाकर ले जाती हो, वेव को, लीफ को, क्लाउड को, मुझे भी अपने साथ उड़ाकर ले जाओ। तो ये लाइन जो है शैली साहब की ओड टू द बेस्ट विंड पोएम से ली गई है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 25। द टाइटल ऑफ शैलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगोरी इज। शैली साहब की एक इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगोरी वर्क था, जिसको कि चूंकि हमने बताया था कल आपको कि शैली साहब की मृत्यु एक एक्सीडेंटल डेथ थी, तो अचानक उनकी डेथ हो गई। इस कारण से इनका एक वर्क जो था वो इनकम्प्लीट रहा। उसका नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका मॉन्ट ब्लैंक, बी ऑप्शन है आपका रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, सी ऑप्शन है आपका हेलस और डी ऑप्शन है आपका द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। तो साहब इसका क्वेश्चन आपसे अभी आ गया, पहले भी आ चुका है। तो द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो है वह विलियम साहब वह पीबी शैली साहब का एक इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगोरी है, जिसकी रचना वो 1822 में कर रहे थे अपनी मृत्यु से पहले, लेकिन इनकी डेथ हो गई साहब। और
पोस्ट्यूमसली इस पोएम को पब्लिश कराया गया और ये पोएम पब्लिश हुई 1824 में। तो नाम है आपका द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको शैली साहब से कनेक्टेड कुल 25 क्वेश्चन दिए और साहब ये सभी क्वेश्चन जो हैं वह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, ठीक। और मैं आपको फिर से लगातार कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बॉदर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तरफ से बहुत हिसाब से आपको वर्क करा रहा हूँ, ठीक है। आपका समय जिस हिसाब के आपसे आपके पास है उसी हिसाब से मैं आपका वर्क करा रहा हूँ। आप बस मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें, इनके नोट्स बनाएं, इनको याद करें, ठीक। आप जब 18 तारीख को परीक्षा देने जाएंगे, जब आपकी जूनियर सुपर टेट की परीक्षा होगी, तब आप कहेंगे कि विशाल सर ने जो कहा था वो सही कहा था। आई होप आपको मेरा वीडियो पिछले मेरे वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक मेरे चैनल को पहुंचाने का कार्य करें। और यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।